सवाल कास्ट समाज कास्ट की बात नहीं कर रहे थे। कितने लोग हैं, कितने लोग हमारे पास कितने लोग थे। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक होने जा रही है, एक कास्ट संसद की बात भी हो रही है। हाँ, कास्ट संसद हम लोग करने जा रहे हैं। अगर ये निर्णय हो गया समाज का कि हमको लालू यादव के पार्टी के साथ जाना है तो जाएंगे लालू जी के पार्टी के साथ। आर.के. सिन्हा को टिकट न दे करके भाजपा ने ये साफ जाहिर कर दिया है, जहाँ तक हमारे समाज का सवाल है, कि जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कायस महासभा का विश्वास तो उन्होंने खो दिया कि हमारी भूमिका क्या रहनी चाहिए इस चुनाव में, क्योंकि बार बार हम अपेक्षित होते रहे। ये भी फैक्ट है कि कायस बीजेपी को अपना पूरा समर्थन देता आया है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा की ओर से जो उदासीनता हमारे समाज की तरफ दिखाई जा रही है, इसके लिए अब समय आ गया है कि हमारे समाज को कोई न कोई निर्णायक निश्चय लेना पड़ेगा। कायस को आप मजबूर कर रहे हैं और मजबूर कर दिया आपने सोचने की। अखिल भारतीय कायस महासभा, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आज हम बहुत दुखी हैं कि हमारे नंबर में, यानी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आज एक सीट हमारा और कम हो गया। मैंने इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था और कैंडिडेट्स डिसाइड नहीं हुए थे, तो मैंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हमने मांग की थी कि हमारा नंबर बढ़ना चाहिए, लेकिन वो नंबर 1 हुआ और उसके बाद 1 का रिप्लेसमेंट 1 हुआ। रविशंकर जी चुन करके आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आर.के. सिन्हा को टिकट न दे करके भाजपा ने ये साफ जाहिर कर दिया है, जहाँ तक हमारे समाज का सवाल है, कि जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कायस महासभा का विश्वास तो उन्होंने खो दिया। और अभी कुछ ही महीनों में बिहार का चुनाव होगा और हम लोगों को, हमारे समाज को ये तय करनी होगी कि हमारी भूमिका क्या रहनी चाहिए इस चुनाव में, क्योंकि बार बार हम अपेक्षित होते रहे। लोगों का ये कहना है, आप लोगों ने सुना होगा कि कायस तो भाजपा का बंधुआ मजदूर है। मैं खैर इस बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन ये भी फैक्ट है कि कायस बीजेपी को अपना पूरा समर्थन देता आया है। पहले 1947 के बाद अधिकांश कायस लोग का सपोर्ट था कांग्रेस पार्टी के। फिर कांग्रेस में जैसे जैसे गिरावट हुई और इमरजेंसी आया, जयप्रकाश मूवमेंट हुआ, तो कायस्थों ने अपना रास्ता वो लिया और वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भाजपा में ले। लेकिन इसके बावजूद भाजपा की ओर से जो उदासीनता हमारे समाज की तरफ दिखाई जा रही है, इसके लिए अब समय आ गया है कि हमारे समाज को कोई न कोई निर्णायक निश्चय लेना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को इसलिए आज आमंत्रित किया था कि ये मैसेज जाए कि
कायस को आप मजबूर कर रहे हैं और मजबूर कर दिया आपने सोचने की। कोई प्रश्न आप लोग को पूछना? उस समय क्या आपको आश्वस्त किया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान? जी, बीजेपी की ओर से क्या आश्वासन मिला था? लोकसभा चुनाव के दौरान क्या भाजपा ने क्या आश्वासन दिया था? लोकसभा के लोकसभा चुनाव के समय आश्वासन ये मिला था कि जो स्टेटस को है वो रहेगा, लेकिन क्या हुआ, रविशंकर जी राज्यसभा से जब वो इस्तीफा दिए और लोकसभा में उनको टिकट मिला तो वो राज्यसभा की सीट जो रविशंकर के माध्यम से कायस्थ समाज के पास थी वो सीट को रामविलास पासवान को दे दिया गया। उसमें तो कोई किसी कायस्थ को दिया नहीं गया। सवाल इसका है कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्या कायस्थ समाज ये असेंबली और पार्लियामेंट से धीरे धीरे आउट होता रहेगा और ये राजनीति में कायस्थ समाज को हाशिए पर ले जाने की जो साजिश बहुत दिनों से हो रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे साबित होता है कि कायस्थ समाज जो कि इंटेलेक्चुअल कास्ट है, जो एक जो आपको आर.के. सिन्हा भी कायस्थ एमपी होने के बावजूद उन्होंने हमेशा जो एमपी का फंड है या जो भी उन्होंने काम किया सब समाज के लिए किया है। कायस्थ समाज सब समाज के लिए काम करती है, इतना उदारवादी समाज है। उसके बावजूद क्या हो रहा है कि कायस्थ समाज या इंटेलेक्चुअल जो पॉलिटिक्स है उससे इंटेलेक्चुअल लोगों को बाहर किया जा रहा है। बाहर किया जा रहा है तो उसका कारण उसका नतीजा हो रहा है कि पार्लियामेंट और असेंबली में हुड़दंग मच रहा है। क्योंकि हुड़दंग मच रहा है, कोई फाड़ के फेंक रहा है कुछ को, मतलब क्योंकि वहां से इंटेलेक्चुअल जो स्पेस था इंटेलेक्चुअल के लिए वो हट गया। तो ये इसमें कायस्थ समाज जो है आप कहां ले जा रहे हैं, आप देश को कहां ले जा रहे हैं? सवाल कायस्थ समाज कायस्थ की बात नहीं कर रहे थे। कितने लोग हैं, कितने लोग हमारे पास कितने लोग थे? जेपी मूवमेंट में कहा जाता था, ये कांग्रेस ने कहा था कि अरे ये तो कायस्थनियों का मूवमेंट है। तो कायस्थनियों का मूवमेंट अगर 74 आंदोलन था तो 74 आंदोलन में जितने कायस्थ नेता थे वो कहाँ हैं? असेंबली में है क्या? पार्लियामेंट में है क्या? कहीं नहीं है। हम लोग सब 74 आंदोलन में प्रोडक्ट हैं। आगे क्या सोचते हैं, क्या रणनीति आगे का आप लोगों का है? ऐसा है कि हम लोग ये जानते हैं, पहली बार भी बार कहा गया कि कायस्थ समाज अगर कहीं 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 भी है तो कायस्थ समाज को ये ताकत है कि वो किसी कैंडिडेट को जिता नहीं सके, अपने को हरा सकता है। लेकिन कायस्थ समाज क्या बंधुआ मजदूर होकर रहेगा? क्या कायस्थ जो हमारी पीढ़ी जो है राजनीति में, हमारे सारे कायस्थ कार्यकर्ता उसको या तो हर पार्टी या तो बनाती है प्रवक्ता या तो राजनीति क्या हो गया? हमारी राजनीति ये है, हम लोग ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक होने जा रही है, कायस्थ संसद की बात भी हो रही है। हाँ, कायस्थ संसद हम लोग करने जा रहे हैं और कायस्थ संसद में हम लोग निर्णय लेंगे कि आखिर हम जो है हमारी पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी क्या होगी। राजनीति को अब भावना से नहीं रहा, आप लड़िएगा राजनीति को रणनीति से और हम जो है राजनीति को भावना से लड़ेंगे। क्या आपका कॉल होगा तो आपके पीछे पिछलगू रहेंगे? नहीं, हम अब रणनीति बना रहे हैं और रणनीति बनाने के बाद हम लोग, अगर ये निर्णय हो गया समाज का कि हमको लालू यादव के पार्टी के साथ जाना है तो जाएंगे लालू जी के पार्टी के साथ। जिसको नहीं देना होगा वोट नहीं देगा। अगर हमारे पास निर्णय होगा महागठबंधन के साथ जाने के लिए, अगर हमारे साथ ये निर्णय होगा कि यह समाज को नोटा में लगाना चाहिए तो नोटा में लगाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भूमिका तय करनी पड़ेगी ताकि राजनीतिक दल इस बात को माने कि कायस्थ समाज कोई बंधुआ समाज नहीं है। कायस्थ समाज की भी पॉलिटिकल भूमिका है। छोटे छोटे समाज अपना अपना भूमिका मांग रहा है, किसी को रिजर्वेशन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और कायस्थ समाज को ये लोग चाहते हैं कि बंधुआ की तरह रहे और धीरे धीरे पीछे पिछले को बनता रहे। यह नहीं चलेगा। कहा जा रहा है कि ऋतुराज जी को संसद भेजने की बात की, लेकिन ऋतुराज इसमें रविशंकर प्रसाद ने भूमिका निभाई है और इसी की वजह से वो रोड़ा बने। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सारी बातें गलत है। कोई रविशंकर जी ने आर.के. सिन्हा का विरोध नहीं किया है। किसी ऋतुराज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। या ऋतुराज पहले से ही वहां पर उच्च स्तरीय
वो कई समिति में वो लगातार लगा हुआ है। ऋतुराज को भाजपा जो काम देती है आई है वो काम वो करता रहा। ये नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके पहले जो बनारस में चुनाव लड़े तो कौन था पीछे खड़ा? ऋतुराज की पूरी टीम खड़ी थी। ऐसी ये बात बिल्कुल गलत है। रविशंकर प्रसाद हमारे नेता रहे हैं, 74 आंदोलन नेता रहे हैं। आर.के. सिन्हा से व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रविशंकर ने आर.के. सिन्हा के खिलाफ कोई लॉबी चलाई, ऐसा कुछ नहीं है। यह पहले से ही तय था और यह हम लोगों को पहले से शंका थी कि ऐसा हो सकता है। हर जगह हर बार में होता है क्या कि भाजपा ने नियम बनाया कि हम अपने को दो बार राज्यसभा किसी को भेजेंगे, तो ठीक है, एक बार आर.के. सिन्हा को भेजे तो आर.के. सिन्हा को रिपीट करिए। उनको तो 70 वर्ष भी उनकी उम्र नहीं है। तब अभी राज्यसभा टिकट नहीं देके आपने आर.के. सिन्हा को और आर.के. सिन्हा ने के पीछे जो एक संस्था जो आंदोलन उनके साथ लगा हुआ उनका जो काम है उसकी उपेक्षा करके आपने आर.के. सिन्हा को और कायस्थ समाज को कचड़ा की पेटी में डालने का काम किया है। आर.के. सिन्हा के लिए तो पॉलिटिकल खत्म, डेथ हो गया। 70 वर्ष के बाद तो आप उनको कुछ बना नहीं सकते। तो लेकिन आर.के. सिन्हा का अपना जो मुहिम चलता है समाज के लिए काम करने का, वो कर रहे हैं, वो करेंगे, चाहे वो MP रहे या नहीं रहे। इसलिए सवाल आर.के. सिन्हा का नहीं है। सवाल ये है कि जो आर.के. सिन्हा को सामने रख करके भाजपा के अंदर में जो कायस्थ समाज के लोग राजनीति कर रहे हैं उनके सामने तो अंधकार है कि जब आर.के. सिन्हा जैसा व्यक्ति को आप लात मार के निकाल सकते हैं। 1967 से 1967 से आर.के. सिन्हा भाजपा या उसके जनसंघ और RSS में थे, भाजपा में भी उसी ढंग से आए। उनकी हमेशा भूमिका रही है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। तो जब 1967 से जो व्यक्ति भाजपा में है या उस परिवार में है उसको आप कचड़ा पेटी में डाल सकते हैं, तो पीछे जो कायस्थ समाज के लोग भाजपा के अंदर हैं, नीचे पे काम कर रहे हैं, उनको कब आप फेंक दीजिएगा? कब अरुण कुमार सिन्हा MLA फिर से फेंका जाएंगे? कब नितिन नवीन फेंका जाएंगे? कब कौन फेंका जाएगा? इसका कोई ये नहीं है। सारे विधानसभा में नाराजगी दिखेगी, विधानसभा में ही नाराजगी दिखेगी। इसकी चर्चा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अभी जो आपको बता रहे हैं कोई उनकी अपनी विचार नहीं है। इन्होंने इनके साथ राष्ट्रीय समिति के कई पदाधिकारियों की बैठक हुई है। आज ये कल राष्ट्रीय चिंतन चल रहा था और बैठक हुई। पूरे जो इनके अधिकारी है महासभा के, जो भोपाल में है, जो बेंगलोर में है, जो उड़ीसा में है, सबसे बातचीत हुई है। सबसे बात होने के बाद कायस्थ महासभा, राष्ट्रीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष के नाते वो राष्ट्रीय कायस्थ महासभा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जो निर्णय है वो आपको बता रहे हैं। ये कायस्थ समाज का ठीक है सर, थैंक यू। अरे सवाल मत करो यार कमांडर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।